हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 जो आपके सिलेबस में है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। POISSON डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन PD इज ए पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए limiting form of binomial distribution. लिमिटिंग फॉर्म मीन्स इसमें नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल ज़्यादा होंगे तो और पी की प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल होगी सक्सेस की। नंबर ऑफ ट्रायल ज़्यादा होंगे तो कम भी होगी, है ना। 1000 ट्रायल में 0 भी हो सकता है। जैसे यहाँ 8 या 15, जैसे बाइनोमियल में 15-20 ट्रायल में 0 सक्सेस स्मॉल नहीं है, वहाँ 1000 ट्रायल या 500 ट्रायल में 0 सक्सेस बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर इन दिस केस n इज लार्ज इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कैसे पता करोगे पॉइजन है कि नहीं, ये क्वेश्चन में देगा आपको कि क्या मानना है आपको। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन n इज लार्ज होता है एंड p इज स्मॉल। सक्सेस जो वाली होते p इज स्मॉल, सो दैट इज NP जो मीन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट NP जो मीन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है जी। तो आप देख सकते हो ये लार्ज है, ये छोटा हो गया तो लार्ज अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर इफ M जो NP होता है इस केस में भी मीन, वहाँ म्यू लिया था। इफ M थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। इफ M बी द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन PD, दैट इज M इज इक्वल टू NP। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, मीन NP होता है बाइनोमियल में भी, यहाँ पर भी, बट वहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √NPQ, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में भी NP होता है, NPQ नहीं होता, ये याद रखें आप। तो मीन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू मीन जो आपका है दिया हुआ, या तो N और P की अलग अलग प्रोडक्ट कर देंगे, N और P अलग अलग दिया है या मीन एक साथ दिया होगा। तो मीन जो है कि पावर R e⁻ -m अपॉन फैक्टोरियल R, ये होता है फैक्टोरियल R। जैसे ही आपका नंबर ऑफ ट्रायल ज़्यादा होगा तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस की एक्सपोनेंशियल बिहेव करने लगेगी। वहाँ भी आपका कर्व देखें 0 1 2 3, वहाँ पर मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि वहाँ बाइनोमियल 2 टर्म हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ P की पावर जितना भी सक्सेस आप चाहेंगे उसकी पावर उतनी होगी, बट यहाँ एक्सपोनेंशियली बिहेव होता है जी इसका। तो वेयर आप जानते ही हैं, वेयर आप R है नंबर ऑफ सक्सेस, N इज इक्वल टू है मीन इज इक्वल टू है NP। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको वेरिएंस भी आपका NP ही लोगे। ये थोड़ा डिफरेंस है, मैं NP फॉर PD
बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस भी एनपी, मीन भी एनपी, और वहाँ एनपीक्यू होता है। एसडी इसका रूट एनपी हो जाएगा, जो आपको पता ही है। एसडी होता है वेरिएंस का अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये रिलेशन होती है वेरिएंस, तो ये इक्वल्स टू अंडर रूट एनपी हो जाएगा। तो ये फार्मूले नोट कर लें इसके। इसमें क्वेश्चन कैसे करोगे, एक फार्मूला इसका और नोट करा दूं मैं अभी, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। रिकरेंस रिलेशन क्या होती है जिसमें रिकरेंस रिलेशन हमेशा क्या होती है कि एक वैल्यू पता हो हमें, उससे नेक्स्ट वैल्यू या नेक्स्ट रिपीटिशन आ जाए उससे। तो रिकरेंस ये होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस। अभी भी फार्मूला लिखा आपने, तो m टू द पावर R e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल R, क्योंकि हमने बताया रिकरेंस, उससे R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R प्लस 1 क्या होगा जी, ये हो जाएगा m टू द पावर R प्लस 1 e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल R प्लस 1। बस इनको आप रेशो ले दें आप, तो पी आर प्लस 1 अपॉन पी आर क्या होगा, ये हो जाएगा जी आपका P प्रोबेबिलिटी ऑफ R प्लस 1 टाइम सक्सेस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R। इससे आप देखें m से की पावर m तो कैंसिल हो गया, m टू द पावर R प्लस 1 और ऊपर रह जाएगा, और m टू द पावर R अपॉन में, और फिर ये फैक्टोरियल R प्लस 1 ऊपर रह जाएगा, नहीं ऊपर नहीं, ये नीचे आएगा, और फैक्टोरियल R ऊपर चला जाएगा जी। फैक्टोरियल R प्लस 1 को R प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल R रखेंगे, तो ये हो जाएगा जी आपका m ऊपर रह जाएगा और अपॉन R प्लस 1। तो ये पी आर को उधर ले जाएं, तो पी आर प्लस 1, यानी कि अगर आप 0 सक्सेस या 1 सक्सेस का बता दो इस फार्मूले से, उससे अगली सक्सेस आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा जी m अपॉन R प्लस 1 इंटू पी आर। तो जितना भी टाइम आपका सक्सेस पता हो आपको, उससे नेक्स्ट वाली आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, R प्लस 1। तो ये आपका फार्मूला बन गया जी। तो 0 सक्सेस पता हो, मीन पता हो, 0 तो पता लग ही गया, तो 1 सक्सेस आप इससे निकाल सकते हो। तो ये आपका रिकरेंस फार्मूला इस तरह यूज कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन पर आते हैं जी। अब क्वेश्चन पर देख लीजिए क्वेश्चन, इफ द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, यह है इफ वेरिएंस ऑफ PD पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, दैट मीन्स ये आपको NP दिया है, और NP मीन होता है जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर R 1 2 3 4 फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ R is equals to 1 2 3 4 from the recurrence relation, from the recurrence relation of Poisson distribution। देखो दिया है of Poisson distribution। इसमें एक एडवांटेज और है, इसमें n की आप फार्मूले में देख सकते हो, n की एसच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देख सकते हो आप। यहाँ फार्मूले में m चाहिए, m भले ही NP होता हो, बट वहाँ पर जैसे n की रिक्वायरमेंट होती थी NCR, NC1, NC2, NC3, यहाँ पर नहीं होती है सच। ये भी थोड़ा बेनिफिट समझ सकते हैं। बस यहाँ पर तो मीन चाहिए और R की वैल्यू चाहिए। तो दे दिया, सॉल्यूशन दिया जी, आपने सॉल्यूशन कर दीजिए। तो इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन
वेरिएंस और मीन एक ही होता है। वेरिएंस इज इक्वल्स टू मीन, यानी कि m इज इक्वल्स टू एन पी, और ये वैल्यू इन्होंने 2 दी है जी। तो दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू होगी, ये m की वैल्यू होगी जो फार्मूला यूज होगी। तो यहाँ पर बाय रिकरेंस फार्मूला आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन में दिया है रिकरेंस रिलेशन यूज करो। बाय रिकरेंस फार्मूला, रिकरेंस रिलेशन से करना है। तो P इक्वल्स टू कितना निकालना है जी, 1 2 3। तो P 0 चाहिए, 0 वाला चाहिए आपको। तो 0 वाला चलिए निकालने के बाद तो P इक्वल्स टू ये होता है पी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लिख दूं मैं एक बार, m अपॉन r प्लस 1 इंटू पी आर। तो अगर मैं फॉर r इज इक्वल टू 0 रख दूं यहाँ पर, तो मेरा P1 निकल आएगा जी। 0 प्लस 1 आपका 1 होता है। P1 इज इक्वल टू m अपॉन 0 प्लस 1, और ये P प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ये थोड़ा मैं यहाँ निकाल देता हूँ एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ये आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये तो आपको फार्मूले से निकालनी पड़ेगी। फार्मूला होता है, ये बताओ आपका कितना। तो P इज इक्वल टू 0 अगर मैं आपको फार्मूले में शो करूं तो R इज इक्वल टू 0 ये 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, स्पेशल केस याद रखें, P एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m की पावर 0 1 और e की पावर माइनस 0, और नहीं नो 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 e की पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो आंसर e की पावर माइनस m। तो P0 याद रखें आप, e टू दी पावर माइनस m होता है जी। इसमें कैलसी की जरूरत पड़ेगी आपकी। तो ई पी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस m, स्पेशल केस याद रखें। तो e की m की वैल्यू 2 है, e की पावर माइनस 2, e की पावर माइनस 2 अगर कैलसी से देखेंगे आप निकाल करके 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.13। ये तो बुक में देगा, क्वेश्चन में देगा, या आप कैलसी से निकाल लें 1353। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखूंगा मैं, तो m अपॉन 1 इंटू m है आपका कितना, मीन है आपका 2, और ये वैल्यू रख देता हूँ 2 इंटू 0.1353। तो ये हो जाएगा ये आपका 0.2706। नाउ अगेन r इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो P2 क्या होगा जी, P x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, P2 2 सक्सेस। तो वही फार्मूला m आपको पता है, m है 2 अपॉन r भी 1 है आपका, 1 प्लस 1 2 इंटू P, अब की बार r इज इक्वल टू 1 सक्सेस। 1 सक्सेस पहले आपने निकाल ली, तो 2 अपॉन 2 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, और इसका अभी निकाला है 0.2706, तो ये 0.2706। r इज इक्वल टू नाउ 2, तो p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 सक्सेस। तो ये हो जाएगा ये आपका 2 अपॉन r प्लस 1, r है आपका 2 प्लस 1 2/3। अब की बार P2 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बाई ये आपका 2 प्लस 1 आएगा, सॉरी 2 प्लस 1 3 नहीं, 2 प्लस 1 ही तो 3 होगा, 2 प्लस 3 नहीं, 2 प्लस 1 3, तो 2/3 ऑफ P2 मीन्स 2.706 इज इक्वल्स टू, ये आप देख सकते हो जी 2/3 से 0.1806। तो यहाँ देख सकते हो अगर m की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 2 सेम आएंगे। r इक्वल टू अब आपका आ गया 3, तो अब की बार p r प्लस 1 ये फार्मूला, यानी कि 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। P4 क्या होगा जी, तो ये आपका ये यहाँ पर मुझे r प्लस 1 ये लिखना चाहिए आपको और क्लियर करने के लिए, ये है आपका r इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2, ये
ये आपका है 2 + 1 3, 2 + 1 3, और ये आपका है 3 + 1, और ये हो जाएगा जी आपका m है अगेन 2, ये आपका 3 + 1 अपॉन में आ जाएगा, और P3 यहाँ पर आ जाएगा P3। तो ये 2/4, और इससे पहली वैल्यू 0.1806 देख सकते हैं कितना, इसका भी आधा आधा हो गया जी, ये आ जाएगा 0.0902, 0.0902। अब P ग्रेटर देन, अगर आपसे पूछे कि P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 क्या होगा, तो आपने P4 तक निकाल लिया, तो ये हो जाएगा वही, फिर फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल बहुत लार्ज होते हैं, इसमें ग्रेटर देन 4 निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 1 - P0 + P1 + P2 और प्लस P3, ये बस लेस कर दें जो आप निकाल चुके, ये 3 तक निकाल दें, ये वाले। तो ये हो जाएगा जी आपका 1 - P0, P0 है आपका 0.13, P0 आपने निकाला ये 1353, प्लस P1 भी आपका पॉइंट ये है 2706, अगेन 0.2706, और P3 है 0.1806, और ब्रैकेट क्लोज। ये सब ऐड करके 1 में से लेस कर दोगे, तो ये आंसर आपका 1 - 0.8569, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, इसी में ज़्यादा वेटेज है। वेटेज मीन्स इसी की चांस ज़्यादा हैं, और बाकी दो 1 माइनस करके उससे ग्रेटर देन जो चांस है वो कितने रह जाते हैं, 0.1431, 0.1431 रह जाते हैं जी, बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के। ओके, तो क्वेश्चन और भी करेंगे इसके अभी आज इसकी थोड़े से फार्मूले प्लस ये क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। थैंक यू।